आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 15 उत्तराखंड के दर्शन करते हैं इसकी शुरुआत। भारत एक बहुत सुंदर देश है। इसका सौंदर्य देखने योग्य है। इसके उत्तर में हिमालय जैसे प्रसिद्ध विशाल पर्वत है। इस पर्वत को हम देवताओं का स्वर्ग कहें, ऋषियों का तपोवन कहें, प्रकृति सुषमा का भंडार कहें। इनमें से जो कुछ भी कहें वह संपूर्ण सच ही है। इस पर्वत का भारत के इतिहास से गहरा संबंध है। इस विशाल पर्वत की श्रेणियां कश्मीर से लेकर असम तक फैली हुई हैं। इन श्रेणियों में अनेकों पवित्र स्थल स्थित हैं, जिनके दर्शन के लिए करोड़ों लोग लालायित रहते हैं। मैं बहुत दिनों से इस पवित्र भूमि की यात्रा करने की इच्छा रखे हुए था, परंतु कार्यक्रम बनाया मैं अकेले ही इस यात्रा पर निकल पड़ा, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। हरिद्वार यह हरि और हर दोनों का द्वार है, अर्थात बद्रीनाथ जो हरि है, केदारनाथ जो हर है। यहीं से गंगा समतल प्रदेश में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी पर स्नान का बड़ा महत्व है। यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। उत्तराखंड के दर्शनों के लिए हरिद्वार के प्रमुख 4 धाम हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन सब के बीच और आसपास भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यमुनोत्री जाने के लिए बस ऋषिकेश से मिलती है, जो हरिद्वार के निकट ही अत्यंत भव्य तीर्थ है। यहाँ लक्ष्मण झूला दर्शनीय है। यह नगर महाराज सुदर्शन शाह ने बसाया था। यहाँ से धरासू, ब्रह्मखाल और बड़कोट होते हुए शाना चट्टी एवं हनुमान चट्टी पहुंच गए। हनुमान चट्टी से 7 किलोमीटर चलने पर यमुना कुंड आया। प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि कुंड का पानी गर्म रहता है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे चले तो कालिंद पर्वत से निकलकर छोटी सी जलधारा प्रबल वेग से मंदिर के पास आती दिखाई पड़ी। यही है कालिंदी या यमुना नदी, अर्थात यमुनोत्री। एक गर्म कुंड यहाँ भी है, जिसमें दाल या चावल कपड़े में बांधकर लटका देने से थोड़ी देर में पक जाते हैं। घाटी का सौंदर्य अपूर्व है। यमुना नदी के मंदिर में हमने भी श्रद्धा से दर्शन किए। सभी जगह घूमकर अब हमें गंगोत्री के दर्शन के लिए जाने की इच्छा थी। कुछ ही देर में धरासू से 2 किलोमीटर पहले उत्तरकाशी की ओर मुड़ गए। उत्तरकाशी से लंका चट्टी 87 किलोमीटर दूरी पर है और वहां से 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी। भैरव घाटी से गंगोत्री केवल 10 किलोमीटर है। गंगोत्री पहुंचकर बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर था। बड़ा आकर्षक मंदिर था, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा की मूर्तियां हैं। यहाँ महाराज भागीरथ की भी मूर्तियां हैं। इससे 1 किलोमीटर नीचे गंगा की धारा ऊंचाई से शिवलिंग पर गिरती है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर आगे गौमुख है। वस्तुतः गंगा गौमुख से ही निकलती है। वहां का दृश्य बड़ा ही सुंदर एवं मनमोहक है। फूलों की अनुपम घाटी यहीं पर है। गंगोत्री से लौटकर फिर टिहरी आए। अब वो केदारनाथ जाना था, तो जो यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। हमने जो बस पकड़ी वह टिहरी से श्रीनगर पहुंची। यहाँ कमलेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां से चले तो रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहाँ भी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अब 19 किलोमीटर कठिन चढ़ाई पर जाना था। मार्ग दुर्गम था, परंतु केदारनाथ की जय बोलते हुए यात्रियों के साथ हम भी केदारनाथ जा पहुंचे। ऊपर बर्फीले पर्वत, उनकी गोद में यह कलात्मक सुंदर मंदिर में चट्टान जैसा ही शिवलिंग, अंदर दीवार पर कुंती और 5 पांडवों की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के द्वार पर नंदी की विशाल मूर्ति है। भैरव शिला और मनु गुफा भी निकट ही है। शंकराचार्य जी की समाधि भी यही है। केदारनाथ बहुत ही आकर्षक है।
यहाँ से कुछ दूर प्रसिद्ध गोपेश्वर मंदिर है जो चमोली जिले में है। केदारनाथ के दर्शन के उपरांत बद्रीनाथ के दर्शन की लालसा थी। बस लौटी और फिर से रुद्रप्रयाग पहुंचे। पहले चमोली, फिर चमोली से पीपलकोटी और गरुड़ गंगा होते हुए हमारी बस जोशीमठ पहुंचे। यहाँ आदि शंकराचार्य की तपस्थली है तथा एक मठ भी है। जोशीमठ के आगे विष्णु प्रयाग है जहाँ अलकनंदा और धूली का संगम होता है। इसके आगे गोविंद घाट पहुंची। यही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी तप किया था। हम गोविंद घाट से पांडुकेश्वर होते हुए हनुमान चट्टिया पहुंचे। इससे आगे पर्वत के बीच खुला मैदान आता है। इन पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ का धाम है। अलकनंदा के किनारे तपकुंड है। इसमें स्नान करने से पूरी थकान दूर हो जाती है। कुंड के सामने ही बद्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकलकर स्वयं बद्रीनाथ जी की विशाल मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की थी। यहाँ अनेक प्रसिद्ध शिलाएं भी हैं। ब्रह्म कपाल भी यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ है। चारों ओर प्रकृति के भैरव के बीच हमारे सांस्कृतिक तीर्थ भरे पड़े हैं। हम लौटकर फिर से बस से यात्रा करते हुए हरिद्वार आ गए। हिमालय की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस पावन भूमि के क्षेत्र में ही देखने योग्य स्थल नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि हैं। उत्तराखंड हमारी संस्कृति का क्रीडांगन है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है उत्तराखंड की सैर की। उत्तराखंड में कौन कौन सी सांस्कृतिक स्थल है, कौन कौन सी ऐतिहासिक है और कौन कौन सी हमारी क्या है, घूमने के स्थल है ना। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।